अगर तुम कभी रात की ट्रेन में सफर कर रहे हो और कोई तुम्हें सोते हुए जगा कर बोले तुम्हारा स्टेशन आ गया, तो तुरंत मत उठना। पहले बाहर देखना, क्योंकि हर आवाज इंसान की नहीं होती। ये कहानी है अमन की, जो सिर्फ एक इंटरव्यू देने निकला था, पर उस रात के बाद उसने कसम खा ली कि कभी रात में ट्रेन में सफर नहीं करेगा। दिसंबर की सर्दी थी। दिल्ली जंक्शन से जयपुर एक्सप्रेस रात 11 बजे चले। प्लेटफॉर्म पर आवाज थी, चाय वालों की चीख थी, लोग भाग रहे थे। किसी को सीट पकड़नी थी, किसी को लगेज संभलना था। पर जैसे ही ट्रेन ने धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ा, विंडो के बाहर की रोशनी एक एक करके गायब होने लगी और कुछ ही मिनट बाद सिर्फ अंधेरा रह गया। अमन S5 कोच में था, सीट नंबर 28। पूरा कंपार्टमेंट आधा खाली था। उसने अपना बग साइड में रखा, जैकेट की चेन बैंड की और फोन निकालकर रील्स देखने लगा। नेटवर्क कभी आता, कभी चला जाता। ट्रेन की धड़ धड़ आवाज बैकग्राउंड में चल रही थी और धीरे धीरे कोच में सन्नाटा बढ़ने लगा। 1 बजे तक वो जगता रहा, फिर लाइट्स डिम हुई, एक एक करके लोग सो गए और कोच में सिर्फ ट्रेन की हल्की वाइब्रेशन रह गई। अमन ने भी फोन साइड में रखा और लेट गया। पता नहीं कितनी देर सोया था, पर अचानक उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, अमन। उसने आंखें खोली। कोच में अंधेरा था, सब सीट्स खाली लग रही थी। ट्रेन फुल स्पीड में भाग रही थी। उसने फोन उठाया, स्क्रीन ऑन की। 3:17 AM। उसका गाला हल्का सा सूख गया। बस सपना होगा सोचकर वो वापस लेट गया। लेकिन इस बार यूं से महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। अमन झटके से उठकर बैठ गया। कोच में अंधेरा था, पर इस बार एक चीज अलग थी। उसकी सीट के बिल्कुल सामने लोअर बर्थ के पास कोई खड़ा था। एक बूढ़ी औरत, सेफ्ट सूट, झुका हुआ जिस्म, बाल बिल्कुल उलझे हुए और उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके कदम की आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वो चल नहीं रही हो, बस फिसल कर आ रही हो। फिर वो बिल्कुल पास रुक गई और उसने धीरे से कहा, तुम्हारा स्टेशन आ गया, उठ जाओ। अमन तुरंत विंडो की तरफ मुड़ा, बाहर देखा। ट्रेन फुल स्पीड में भाग रही थी। न कोई प्लेटफॉर्म, न कोई लाइट, सिर्फ अंधेरा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उस पल उसकी सांसें रुक गई। औरत का चेहरा आधा जाला हुआ था, स्किन लटक रही थी, आंखें बिल्कुल सफेद। वो मुस्कुराई और फिर कोच की लाइट्स एक सेकंड के लिए ब्लिंक हुई और सब अंधेरा हो गया। अमन बेहोश हो गया। जब अमन की आंख खुली, वो अगले कंपार्टमेंट में पड़ा था। एक टीटी और एक बुढ़ा आदमी उसके पास बैठे थे। पानी पियो बेटा, बुढ़े ने धीरे से कहा। अमन का शरीर कांप रहा था। उसने सब बताया। बुढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम S5 में थे ना? अमन ने हाँ में सिर हिलाया। बुढ़ा आदमी ने गहरी सांस ली। 5 साल पहले इसी कोच में आग लगी थी, शॉर्ट सर्किट। एक औरत फंस गई थी, सीट नंबर 27। अमन का दिल रुक सा गया, क्योंकि सीट 27 उसकी सीट के बिल्कुल सामने थी। बुढ़ा आदमी धीरे बोला, लोग कहते हैं रात के 3:17 पर जब ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं रुकती, वो किसी को जगा देती है। ट्रेन जयपुर पहुंच गई, सब लोग उतर गए। अमन भी प्लेटफॉर्म पर आ गया। उसने पीछे मुड़कर S5 कोच की विंडो की तरफ देखा। वहां अंदर अंधेरे में वही औरत खड़ी थी। इस बार वो बस यूं से देख रही थी और उसने होंठों से एक लफ्ज कहा, वापस आना। आज भी जब 3:17 होते हैं, अमन को लगता है कोई यूं से देख रहा है। और जयपुर एक्सप्रेस के S5 कोच में
सेट 27 कभी कभी खाली नहीं होती।